स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स की ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग रिफ्लेक्स आर्क को या फिर आप बोल सकते हो रिफ्लेक्स पाथवे को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। नर्वस पाथवे इन रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या थे? आपके इनवॉलेंट्री एक्शन से जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका होता है। तो उसका पाथवे क्या है उसको स्टडी करेंगे। तो ये सारे कंटेंट को रीड करने से पहले हम लोग इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में सबसे पहले दिया गया है स्टिमुलस। सपोज किसी ने, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, एक पर्सन ने हॉट आयरन को टच किया था। एक हॉट आयरन जो था वो स्टिमुलस था। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस पर्टिकुलर पर्सन की चेंज आए, इंटरनल चेंज आए या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज है, जिसकी वजह से जो पर्सन होता है रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। तो दैट हॉट आयरन इज द स्टिमुलस फॉर द पर्सन। स्किन ने रिसीव किया, हॉट है, उसने रिसीव किया तो स्किन इज द रिसेप्टर। फिर सेंसरी न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स आपका सिग्नल उस पर्टिकुलर ऑर्गन जिसने सेंस को रिसीव किया है वहां से लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से वो सिग्नल जो हॉट जिसकी वजह से आपको फील हुआ है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक गया, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली वहां पे इसका इंटरप्रिटेशन हुआ और तुरंत सिग्नल वापस आए। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जब सिग्नल वापस आते हैं तो सेम न्यूरॉन से नहीं आते हैं, डिफरेंट न्यूरॉन से आते हैं, जिनको हम लोग मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। कैसे याद रखोगे? मोटर चल जाना, मोटर चलती है ना, आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी मोटर चल जाएगी। कैसे चलेगी? उस पर्सन ने हॉट आयरन को टच किया था तो जैसे ही उसको फील हुआ तुरंत ही वहां से ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली सिग्नल आए और यहाँ की मसल्स पे काम किया और हाथ को रिमूव किया। तो ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू आए होंगे। और इफेक्टर कौन हुआ? स्किन तो है, फील तो हुआ, साथ ही साथ ये मसल आपकी इफेक्ट हुए, तभी तो आपने हैंड को हटाया है। तो मसल इज द इफेक्टर ऑर्गन, और मसल जब काम करेगी, इफेक्ट होगा, तो वहां से आपने हैंड को रिमूव किया, दैट इज द रिस्पॉन्स। तो ये पूरा पाथवे होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, या फिर आप इसको बोल सकते हो इट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। एक बार फिर से हम इसके लास्ट क्लास के डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, जो नर्वस पाथवे का डायग्राम था। सी, यहाँ पे आपका जो स्किन है, रिसेप्टर इज द स्किन। स्टिमुलस क्या है? पिन को प्रिक किया, हॉट आयरन या हॉट ऑब्जेक्ट है, टच किया किसी भी चीज को तो फील हुआ आपको। तो यहाँ से कौन लेके जाएगा सिग्नल को? सेंसरी न्यूरॉन। किस साइड से लेके जाएंगे? डोर्सल रूट की साइड से लेके जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में इसका एसोसिएशन न्यूरॉन से के थ्रू आपका इंटरप्रिटेशन हुआ, या ब्रेन के थ्रू इंटरप्रिटेशन हुआ कि क्या करना है। और वेंट्रल साइड से, स्पाइनल कॉर्ड की जो बैक वाली साइड, डोर्सल साइड, फ्रंट वाली साइड जो फेस की तरफ है उसको वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन क्या हुआ? मसल हुआ, इफेक्ट हुए ये, और पर्सन ने हैंड को रिमूव किया, दैट इज द रिस्पॉन्स। तो ये आपकी रिफ्लेक्स आर्क है। तो कंटेंट में यही सारा कुछ हमें रीड करना है। लेट्स रीड द कंटेंट हियर। अ रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्विक होता है, हैव अ हाई वैल्यू। भाई आपको कोई चीज, आप जल रहा है, आपका हाथ तुरंत आपको हटाना पड़ेगा, तो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। Therefore, the pathway for receiving and sending information must be short। तो pathway information रिसीव करने का, और रिसीव करोगे तभी तो उसको फिर से आप हैंड को आप क्या करोगे? रिमूव करोगे। तो रिसीव एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन वहां से फिर आई वापस, तो बहुत ही पाथवे उसका शॉर्ट होना चाहिए। इन अ सिंपल रिफ्लेक्स, जो सिंपल रिफ्लेक्स होते हैं, इम्पल्स आर नॉट कंडक्टेड अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड बट लीव एट द सेम लेवल एट विच दे आर एंटर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है इस लाइन का? जो अभी हमने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही तो इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ पे ब्रेन तक ये सिग्नल गया? नहीं गया ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए एट द पॉइंट ऑफ, जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड पे जिस भी जगह पे एंटर किया है उसी जगह से ही ऊपर, ना तो ऊपर जा रहे हैं सिग्नल, ना ही स्पाइनल कॉर्ड में नीचे जा रहे हैं, सेम जगह से आपका एसोसिएशन न्यूरॉन से होते हुए वो मोटर न्यूरॉन की तरफ से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपका इफेक्टर ऑर्गन तक आ जाता है। तो एक ही पाथवे है, ये नहीं है कि हाँ अपर डायरेक्शन में सिग्नल गया, ब्रेन की साइड गया, स्पाइनल कॉर्ड की नीचे की साइड नहीं, सेम लोकेशन से ही सिग्नल वापस आ जाते हैं, मतलब सेम जो स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट,
दिस में इन्वॉल्व 2 न्यूरॉन और 3 न्यूरॉन। जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें 2 या 3 न्यूरॉन आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। When it involves 2 neurons, these are dorsal sensory neuron located in the dorsal root and ventral motor neuron। इसमें अगर 2 न्यूरॉन ही इन्वॉल्व है तो सेंसरी नर्व हो सकते हैं और नर्व कलेक्शन होता है सेंसरी न्यूरॉन, और फिर डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा, एसोसिएशन न्यूरॉन नहीं है। और अगर 3 होंगे तो एसोसिएशन न्यूरॉन आपका वहां पे प्रेजेंट होगा, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द इम्पल्स फ्रॉम द सेंस रिसेप्टर, सेंस रिसेप्टर यहाँ पे क्या था, स्किन था, इज रिसीव थ्रू द सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर से रिसीव हो रहा है, फाइबर्स मतलब एक्सॉन की बात हो रही है, ऑफ द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, डोर्सल रूट से ही तो एंटर किए थे यहाँ पे, दिस इज द डोर्सल रूट। अगेन सी इन दिस डायग्राम, डोर्सल रूट क्या है भाई, ये पर्सन जो है ये फ्रंट की तरफ देख रहा है ना, तभी तो ये इसकी बैक वाली साइड हो जाएगी, तो ये डोर्सल रूट वाली साइड हो गई, डोर्सल रूट से एंटर करते हैं, वेंट्रल रूट से एग्जिट करते हैं। Dorsal root, and as it reaches the motor neuron in the spinal cord, a response stimulus is immediately flashed like a reflex through the same spinal nerve to the effector organ तक। बार बार ये सेम चीजें लिखी हुई। समटाइम अ थर्ड न्यूरॉन, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कनेक्टिंग या एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, इज इंक्लूडेड इन द रिफ्लेक्स आर्क लाइन बिटवीन द सेंसरी फाइबर्स एंड द मोटर, सेम लिखा है। आफ्टर द इंस्टेंट रिस्पॉन्स द सेंसेशन इज ऑल्सो कैरिड टू द ब्रेन वाया द इंटरकनेक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा हाँ, सेंस रिस्पॉन्स आया है तो फिर वहां से सिग्नल भी आपके ब्रेन तक जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, इस तरह से सिग्नल आपके ब्रेन तक भी जाते हैं। क्या लिखा है, आफ्टर इंस्टेंट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स तो तुरंत दे दिया लेकिन सेंसेशन तो होगा ना, तो ब्रेन तक तो वो सिग्नल जाएंगे ही जाएंगे। तुरंत आपने हाथ को तो रिमूव किया लेकिन हाँ ब्रेन तो इन्वॉल्व है ना, आप थोड़ा सा और सतर्क होंगे, सावधान हो गए, तो ब्रेन तक तो सिग्नल जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, इंटरकनेक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर। ये दोनों एक पॉइंट है, बिकॉज ऑफ मिस्टेक ये 2 पॉइंट्स में आ गया। नेक्स्ट फिर से सेम कंटेंट, रिफ्लेक्स आर्क, वही जो अभी पढ़ा था, रिफ्लेक्स पाथवे इज द रिफ्लेक्स आर्क शॉर्टेस्ट रूट दैट कैन टेकन बाय इंपल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू द एफेक्टर। तो ये आपका रिफ्लेक्स आर्क आपको इस तरह से लिख सकते हैं, स्टिमुलस से रिसेप्टर इन द सेंस ऑर्गन, देन एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, फिर देन सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन आता है, फिर एफरेंट मतलब मोटर, एफरेंट मतलब बाहर निकलने वाली, एफरेंट मतलब अंदर, एंड मसल से बाहर ग्लैंड, जो भी आपका मसल होगा या ग्लैंड होगा वहां तक सिग्नल आएगा। तो ये जो डायग्राम है या ये पाथवे है आपको पूछा जाता है, कंप्लीट करने को भी आ सकता है या पूरा बनाने को भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, द वेरियस टर्म्स कंपोनेंट एसोसिएटेड विद द रिफ्लेक्स आर्क, कुछ रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स है। स्टिमुलस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ पे रिसेप्टर ये भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर मतलब जिस चीज ने रिसीव किया हो सिग्नल को, सपोज आपने अपने टीचर को देखा, तो देखना, विजन, जो उसकी प्रेजेंस है, दैट इज टीचर जो आया आपके लिए पास, वो जो पर्टिकुलर पर्सन को आपने देखा, जो उसकी प्रेजेंस है, दैट इज स्टिमुलस। आपकी रिसीव किसने किया, आईज ने, कि आपने उसको देखा है, रिसेप्टर आईज हो गई, और तुरंत ही वहां पे इंटरप्रिटेशन हुआ और आपने उसको विश किया, गुड मॉर्निंग। तो ये आपका इफेक्टर ऑर्गन क्या हो गया, माउथ की मसल्स हो गई, आपने बोलना। तो रिसीवर क्या था, आईज था। सिमिलरली ईयर्स आपके रिसीव, स्किन आपके रिसीव कर सकता है। तो रिसेप्टर जो चीज सिग्नल को, स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हो, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स इन कांटेक्ट विद द टर्मिनल एंडिंग्स ऑफ द नर्व सेल। टर्मिनल एंडिंग भाई तार खुला हुआ होगा, जो हमारी न्यूरॉन थी, इसके ये जो न्यूरॉन का एक्सॉन था, ये टर्मिनल एंडिंग्स जो थी ये ओपन होंगे ना स्किन पे, तभी तो रिसीव होगा सिग्नल। अगर ये क्लोज हो जाते हैं तो कैसे सिग्नल रिसीव होता। तो here which respond to the stimulus and convert into the impulse into the, ये impulse मतलब information जो मैसेज है वो आपका impulse मतलब मैसेज, वेव ऑफ डिस्टर्बेंस, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। नेक्स्ट, सेंसरी न्यूरॉन, it is a neuron in the spinal cord that receive nerve impulse through its axon terminal ending which in contact to the with the receptor। तो यहाँ से सिग्नल जा रहा है अगर स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक, तो ये कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। नेक्स्ट टर्म, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आता है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके जाती है, फैक्टर जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है या तो वो मसल होती है या ग्लैंड होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। अभी हम लोगों ने टच किया था हॉट आयरन ऑब्जेक्ट, वो आपके फिंगर में प्रिक कर लिया था या आपने किसी को देखा था, तो एक ही एक्शन था। लेकिन जब आपका एक से ज्यादा आपके स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल अभी देखिएगा, कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स न्यूरॉन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है
इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपके एक्शंस एक एट अ टाइम आपका इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी ना, एक नहीं होगा, सिंगल स्टिमुलस नहीं। अभी क्या होगा, सपोज वाइल वॉकिंग इन अ डार्क ऑन अ रोड, आप अंधेरे में एक रोड पे चलते जा रहे हो, चलो बना लेते हैं रोड को, ये रोड है, आप इस रोड पे डार्क में चलते हुए जा रहे हो। इफ यू हैपन टू स्टेप ऑन अ कॉइल्ड पीस ऑफ अ रोप, आप क्या हुआ, आपका जो पैर था एक रोप जो कॉइल थी उसके ऊपर पड़ गया, आप तुरंत ही उछल जाओगे, यू सडनली जंप असाइड विद अ फियर ऑफ अ सस्पेक्टेड स्नेक। अब आपके दिमाग में क्या होगा, अच्छा रात में रोप थोड़ी ना होगी, स्नेक आ गया होगा, तो वहां पे आप डर भी जाओगे, लड़खड़ाओगे भी, और फंस भी गया था। तो ये एक साथ सारे आपके स्टिमुलस चले हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स सेक्शन में आएगा। तो वर्चुअली ऑल द स्केलेटल मसल, पूरी स्केलेटल मसल, सिर्फ पैर की ही नहीं, आर इन्वॉल्व इन दिस रिफ्लेक्स। ये सारी की सारी स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है, जो मूव कर जाती है स्केलेटल सिस्टम को, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इस एक्शन में। नेक्स्ट लास्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑल रिफ्लेक्सेस, जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे विल पावर में नहीं होते, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, तो वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं। बट ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्सेस, लेकिन सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके रिफ्लेक्सेस नहीं है। आपका डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, तो क्या वो आपके वो तुरंत सडन रिस्पॉन्स है, नहीं, अपने आप तो हो रहा है लेकिन सडन रिस्पॉन्स नहीं है, एंजाइम जो सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक। अंडर थायराइड ग्लैंड है या वो कोई भी बॉडी का किडनी काम कर रही है, तो वो अपने आप काम कर रही है, वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लेकिन सडन रिस्पॉन्स तो नहीं है। सडन रिस्पॉन्स तो जिसको हम लोग देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ऑल द रिफ्लेक्सेस आर इनवॉलेंट्री, बट ऑल द इनवॉलेंट्री, क्योंकि बॉडी के इंटरनल फंक्शंस भी हैं, वो आपके रिफ्लेक्सेस नहीं होते हैं। सर्टेन वॉलेंट्री एक्शंस बाय कॉन्शियसली रिपीटिंग देम, कुछ वॉलेंट्री एक्शंस जो हम कॉन्शियसली रिपीट कर रहे हैं विद अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई कैन बिकम इनवॉलेंट्री, वो इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। सच एक्शन आर कॉल्ड एज कंडीशनड। हम डेली यूज कर रहे हैं, जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें पता है हाँ कब ब्रेक पे लगाना है, कब एक्सीलरेटर पे पैर रखना है, कब गियर डालना है, तो वो लगातार कंटिन्यूसली सोच के हम लोग करते थे स्टार्टिंग में, तो सोच सोच के इंसान करता है, हाँ ब्रेक दबाओ, सामने कोई पर्सन आ रहा है, फिर वो आपके साथ किस में आ जाएंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन में, अपने आप आपके वो फंक्शन करने लगेंगे, तो वो किस में आ जाएंगे, कंडीशन रिफ्लेक्सेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।